क्या है गौरी शंकर के परिवार के रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, क्या माता पार्वती और भगवान शिव का परिवार एक सामान्य परिवार है या इसमें कुछ तथ्य और आश्चर्यजनक रहस्य छिपे हैं। जी हाँ, माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का परिवार विशिष्ट परिवार है। हमारे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का आधार है। हम सब जानते हैं भगवान शिव अविनाशी हैं, अर्थात जिनका कभी नाश नहीं होता। सृष्टि के आदि और अंत में यदि कुछ है जो सदा है तो वो सदा शिव है। ऐसे भगवान शंकर की पत्नी है माता पार्वती। जैसे भगवान शिव अविनाशी हैं, वैसे ही माता पार्वती पर्वतराज हिमाचल की पुत्री हैं। पर्वत के समान दृढ़ हैं वो, और उनके संकल्प भी पर्वत के समान दृढ़ हैं। तभी तो उन्होंने भगवान शिव को अपना पति बनाया है। वैसे शिव और पार्वती एक ही हैं, बस मानवीय लीला में शिव की शक्ति ने पर्वतराज के यहाँ जन्म लिया है। शिव और शक्ति ही जीवन का, सृष्टि का आधार है। शक्ति शिव में से ही उत्पन्न है और उन्हीं के मिलन से सारा संसार, सारा जगत दृष्टिमान हो रहा है, गतिमान हो रहा है। इतने परिचय से इतना तो स्पष्ट ही है कि यह कोई सांसारिक पति पत्नी का परिवार नहीं है, बल्कि स्वयंभू परमात्मा का परिवार है। अब इस परिवार के सदस्य हैं भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और देवी अशोक सुंदरी। शिव और शक्ति के मिलन से क्या होगा? गणेश होंगे, कार्तिकेय होंगे, अशोक सुंदरी होंगी। अशोक सुंदरी कौन है? माता पार्वती और भगवान शिव की पुत्री हैं। अशोक का मतलब ही यही है जहाँ शोक ना हो, और सुंदरी अर्थात सुंदर, ऐसी सुंदरता जो निर्मल है, जो शोक रहित है। और गणेश, वो तो सभी गणों के स्वामी हैं, अर्थात सबके स्वामी, तभी तो गणेश कहलाते हैं, प्रथम पूज्य कहलाते हैं। और कार्तिकेय, वो तो देवताओं के सेनापति हैं। ये देवता कौन हैं? देवता अर्थात सत्प्रवृत्तियाँ, सद्विचार, वह ऊर्जाएं जो सतोगुणी हैं, जो संसार में सत्य का, प्रेम का आधिपत्य स्थापित करती हैं। उनकी कमान कार्तिकेय के हाथों में है। कार्तिकेय षडानन हैं। षडानन अर्थात 6 मुख हैं, जिनके चारों दिशाओं और धरा और आसमान सभी तरफ उनकी दृष्टि है। आखिर सेनापति को सब तरफ ध्यान देना ही होता है। भगवान गौरी शंकर के परिवार में और भी सदस्य हैं। भगवान की सवारी नंदी हैं, गले में नागराज वासुकी हैं, और गणेश जी की सवारी मूषक हैं, और कार्तिकेय जी की सवारी मयूर हैं। भूत प्रेत बेताल पिशाच तो हैं ही। अब आप पाएंगे कि सर्प और चूहे की तो बनती नहीं है, मोर और सर्प की भी घोर शत्रुता है। नंदी बल का, पुरुषार्थ का प्रतीक हैं। इतनी सारी समताओं और विषमताओं के बाद भी सभी बहुत प्रेम से रहते हैं इस परिवार में। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा विराजमान है, तो कंठ में विष है। भगवान शिव की छवि बताती है कि अपने मस्तक पर, अपने शीश पर सदा अमृत को धारण करना है, शांति से, प्रसन्नता से रहना है। सभी निर्णय ऐसे लेने हैं जो संसार में प्रसन्नता लावें, चंद्रमा के समान शीतलता लावें, गंगा के समान तृप्ति प्रदान करें। और कंठ में रोका हुआ विष इसी बात का प्रतीक है। जो बातें या जो धारणाएं विष के समान हैं, उन्हें मुख पर नहीं लाना है, और ना ही स्वयं पर उन्हें प्रभाव डालने देना है। विष भगवान के कंठ में रुका हुआ है, ना तो वह उनके शरीर को प्रभावित करता है, ना ही उनके मुख से बाहर ही आता है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो कुछ भी जीवन में विष के समान है, उसे अपने संसार में व्याप्त होने से रोकना है, और उसका वर्णन करके संतप्त भी नहीं होना है। सभी विचित्रताओं को स्वयं में समेटे है भगवान गौरी शंकर का परिवार। भूत प्रेत पिशाच सभी मान्य हैं इस परिवार में, कारण कि कोई भी जीव कितना भी नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हो, भगवान शिव के शरण में सबका स्वागत है। किसी को भी कभी नकारा नहीं जाता है। शिव सबको अपनाते हैं, परमात्मा हैं वो, फिर कोई भी प्राणी उनको अमान्य कैसे हो सकता है। इसीलिए भगवान शिव के परिवार में सबका स्वागत है। अच्छा बुरा जो भी हो, भगवान शिव सबको अपनाते हैं, और सिर्फ अपनाते ही नहीं हैं, सबका कल्याण भी करते हैं। यही तो गिरजा शंकर की महिमा है। हरिओम, ओम नमः शिवाय। जय गिरजा शंकर।